हाँ, तो हम लोग कायरल मॉलिक्यूल का ना थ्योरेटिकल टेस्टिंग पे काम करें, मतलब कॉपी पे देख के बता देंगे कि ये मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं। उसको कायरल होने के लिए ये तीनों नहीं होना चाहिए, एनी ऑफ देम, ये तीनों नहीं होना चाहिए। कौन कौन है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीनों तुम इसी सीक्वेंस में देखना तो सहूलियत रहेगा, ईज रहोगे, है ना। तो जिसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री करने जा रहे हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया एक मॉलिक्यूल में, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो वो ए कायरल हो जाएगा। अगर ए कायरल हो गया तो उसका मिरर इमेज मत लेना, काहे? उसे बोका लिखा हुआ आ जाएगा। काहे बोका लिखा हुआ आ जाएगा? अबे मिरर इमेज क्यों ले रहे हो? सेम ही चीज बनेगा, ए कायरल है, ओवरलैप कर जाएगा मिरर इमेज वाला। कायरल हुआ ना तब उसका मिरर इमेज का अर्थ बनता है, वो अलग कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो तुमको ये बात समझ में आ गया है कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री या ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों में से कोई भी अगर आया तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री फटाफट देख लिया जाए। चलिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, जिसको पीओएस बोला जाता है, और भी तरह का बोला जाता है, और सिमेट्रिक प्लेन और एक और इक्वेटोर, कुछ प्लेन वेन कर करके फालतू बात सब है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है उसमें, है ना। बस तुम चेक कर लेना प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो तो है ये कैसे कोई मॉलिक्यूल में डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन एक ऐसा प्लेन विच विल बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल। और प्लेन कहाँ से पास हो सकता है? प्लेन एटम से पास हो सकता है, ग्रुप से पास हो सकता है, बॉन्ड से पास हो सकता है, which will bisect the molecule and the two bisected part must be mirror image of each other। बिना छेड़े हुए, उसको छेड़ना मत। ऐसे मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे एप्पल है, एप्पल ऐसे काट दिया, खचाक काटे, चॉपर है, चॉपर रहता ना इतना इतना वाला चौड़ा वाला, उसे ये एप्पल है, खचाक काटे, थोड़ा साइड किए। अब ये जो एक पार्ट है ना, इसका मिरर इमेज जो दिख रहा है चॉपर में, चॉपर चमकदार होता है ना रे, उसमें वो दिख रहा है मिरर इमेज, वही है ना इधर, वो इधर वाला जो है हाफ, ठीक है ना। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। बात समझ में क्या लिखा हुआ? डेफिनेशन क्या है? प्लेन विच बाइसेक्ट, मतलब इमेजिनरी, तुमको सोचना पड़ेगा उस प्लेन के बारे में, इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लेन विच बाइसेक्ट द molecule and the two bisected parts must be mirror image of each other। और प्लेन कहाँ से पास कर सकता है? कहीं से पास कर सकता है। दैट प्लेन मे पास फ्रॉम एनीवेयर। इमेजिनरी प्लेन है, समझ में? दैट इमेजिनरी प्लेन दैट तुम इमेजिन करेगा रे, तुमको इमेजिन करना, हम इमेजिन करवाते हैं ना। दैट इमेजिनरी प्लेन में पास फ्रॉम ग्रुप, बीचों बीच ग्रुप से पास होगा, एटम या एटम्स, बॉन्ड्स, जो भी है, कहीं से ये पास कर सकता है वो इमेजिनरी प्लेन, किसी भी चीज़ को काट सकता है ऐसे सब। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्टार्ट करते हो हम लोग। चलिए, तो एग्जांपल 1, जैसे वही वाला बात किया, बताइए तो कि Cl यहाँ Cl लगा लेते हैं, H और CH3, सबको दिख रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री बताना है कहाँ पे, सबको पहले अच्छे से मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से मत स्टार्ट करो, यहाँ से करो। ठीक है, देखो प्लेन सिमेट्री कौन सा हुआ यहाँ पे? ऐसे है, ये दोनों Cl है, ये H और Me है, तो Cl का मिरर में Cl बन जाए। तो यहाँ पे लेके आए हम, यहाँ पे हम लोग ला करके चेक कर रहे हैं क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। क्या कि Cl का मिरर इमेज अनदर Cl आ जाएगा? बोलिए। तो ये प्लेन से हम पार किए, यहाँ पे कार्बन है, ये छोटा आलू बुझा रहा है, इसको छोटा सा आलू लोगे, ये बड़ा आलू उससे बड़ा,
ठीक है, और ये CL जो बाहर है, अनदर CL जो अंदर है, दिख रहा है, वो दोनों CL एक दूसरे का मिरर इमेज आ जाएगा, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। बोर्ड का प्लेन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड है ना, बोर्डे पर नहीं, ये है छोटा आलू, ये पाइप है, आधा पाइप बाहर है बोर्ड पे और आधा पाइप अंदर है। ये भी आधा पाइप बाहर है और आधा पाइप अंदर है। ये बड़ा आलू है, आधा आलू बाहर है, आधा आलू बोर्ड के अंदर है। तो बोर्ड का प्लेन दिख रहा है, बोर्ड का प्लेन। ठीक है, क्या देखें हम लोग? प्लेन ऑफ बोर्ड इज प्लेन ऑफ POS। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी 3 पॉइंट को जोड़ करके एक प्लेन बना सकते हैं हम लोग? 3 पॉइंट, मेरा मुंडी, तुम्हारा मुंडी और पंखा, बल्ब जोड़ो, 1 2 3, ये हो गया प्लेन। ऐसे वो प्लेन हो गया, देख लो, अगर बल्ब उधर है तो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी 3 पॉइंट को जोड़ोगे तो एक प्लेन हो जाएगा। हम लोग नहीं बात करते थे केमिकल बॉन्डिंग में कि 3 एटम का बना हुआ कोई भी मॉलिक्यूल तो प्लेनर होबे करेगा। काहे के लिए चेक करेंगे हम लोग? कोई पूछा कि I3+ प्लेनर है कि नहीं, बिना चेक किए हाँ एंगुलर है पर एगो प्लेन में तो है। कोई SO2 प्लेनर है कि नहीं, बोले हाँ बे, 3 एटम का बना हुआ, 3 एटम मतलब 3 पॉइंट हो गए ना, 3 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस को जोड़ोगे तो एक प्लेन बन भी करेगा। कोई भी 3 न्यूक्लियस को जोड़ लो, प्लेन आ जाएगा, हो जाएगा ये। तो ऐसा हम लोग बार बार बात करेंगे, है ना। जरा देखो तो, ये कार्बन एक पॉइंट, ये आलू का सेंटर और ये बड़ा आलू का सेंटर, ये तीनों को जोड़ोगे तो वो प्लेन बनेगा। बोलिए, जब ये तीनों को जोड़ोगे तो एक तो जो प्लेन बनेगा ना, वही प्लेन है बोर्ड का प्लेन। और ये CL तो बाहर है और दूसरा CL बोर्ड के अंदर है, उसी के बीचों बीच काटे हैं हम लोग, समझ में आया? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। दिस इंप्लाइज मॉलिक्यूल इज एक आइडल। वो अपना मिरर इमेज पे सुपर ओवरलैप कर जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा, जरूरत नहीं है मिरर में लेकर ओवरलैप करने का, पक्का कर जाएगा फॉर श्योर। दिख रहा है ये? फिर जब दिखाइए एग्जाम्पल 2, यहाँ Br है, यहाँ पे Br लगा दिए, यहाँ H और यहाँ पे Cl लगा दिए। ठीक है, अब तुमको दिख रहा है ना कैसे बना हुआ ये वाला, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा हल्का हल्का। 3D मॉलिक्यूल, कौन कौन Br है? ये Br, ये बोर्ड है, दिख रहा है, ये बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड पे है ये, बोर्ड पे ये वाला Br है, ये Cl है और ये कार्बन है बोर्ड पे, है दिख रहा है बोर्ड पे। ये ब्रोमीन अंदर, H बाहर, ऐसे पार करेंगे हम लोग। ठीक है, दिख रहा है कहानी, है ना। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्या ये ऐसे अगर काटेंगे ना तो H का आईना में Br थोड़े दिखेगा। अगर ऐसे काटोगे तो ब्रोमीन का आईना में H दिखेगा, बुधा आईना थोड़े है ना बे। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का ब्रोमीन आईना में दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए तुमको अब वो प्लेन बनाना आसान हो गया ना। देखो तो कौन सा प्लेन, ये आलू का सेंटर, ये कार्बन और ये बड़ा आलू का सेंटर, ये जो प्लेन बनाएगा, दिख रहा है क्या? ऐसे है, ये आलू का सेंटर, ये कार्बन वाला और ये तीनों मिल करके जो प्लेन बना रहा है, ये तीनों मिल करके, कौन तीनों? 1 2 3, जो प्लेन बना रहा है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो POS है, POS प्रेजेंट इंप्लाइज क्या हो गया? मॉलिक्यूल एक आयरन। POS अगर आ गया तो एक आयरन हो जाएगा, खट से दिख रहा है ये कहानी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा जाए, बढ़ाया जाए, देखता हो। जैसे मान लो, ये बताइए,
अब ये मॉलिक्यूल को थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा, हल्का सा, ठीक है। देखो जब भी रिंग बना हो ना, है ना, तो तुम क्या करना ना, ऐसे देखना, ऐसे देखना कि मान लो कि ये रिंग बना हुआ है ना, ये कार्बन को हम बनाए हैं, ठीक है। अच्छा कायरल सेंटर है कि नहीं हम अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं कायरल सेंटर है कि नहीं। एक कायरल सेंटर हुआ, सिर्फ एक कायरल सेंटर, एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो पक्का है कि वो मॉलिक्यूल कायरल है। दो है तो गारंटी नहीं है ना, दो है तो एक कायरल भी हो सकता है मॉलिक्यूल, है ना, हम लोग बात करेंगे, तुम अभी ध्यान दो, ठीक है। ऑल्दो एक कायरल सेंटर है, ठीक है। तो जब भी ऐसे देखोगे ना, ठीक है ना, तो ये जो रिंग बना उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे देखो तो, ऐसे ऐसे है ये, देख रहे कहानी, है ना, और यहाँ पे फिर दो ठो है, ठीक है। तो ये Cl है और यहाँ जो है ये वाला भी Cl है, नीचे वाला H है, या नीचे वाला भी H है, ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा तुमको ट्रायंगल, कर लिया सब कोई, ठीक है। तो देखते हो ये दोनों सेम है ना, तो हम क्या किए, हम चेक कर रहे हैं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये सबको दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे, ये मॉलिक्यूल को ऐसे काटा गया, तुम ऐसे इमेजिन कर पाओ यहाँ पे कि ऐसे ही बाहर निकला हुआ मान ले, ऐसे बाहर निकला हुआ मान लो, ठीक है, ठीक है। ये बोर्ड पे है, ये बोर्ड पे है Cl और H, ऐसे बनाया तो ऐसे ही दिया जाता है, पर ये ऐसा है बोर्ड पे Cl और H, ठीक है ना, और ये अंदर हो गया थोड़ा सा, ठीक है। sp3 है ना जी, sp3 है, तो जो sp3 कार्बन है उसमें दो लोग बोर्ड पे, तो बाकी दो लोग अंदर बाहर होगा ना, ऐसे। तो अगर ये दोनों बोर्ड पे हो गया ऐसे, अगर ये दोनों बोर्ड पे हो गया, ये कौन को बोर्ड पे कर दिया, ये ठीक है। अगर ये दोनों बोर्ड पे हो गया, अगर ये दोनों बोर्ड पे हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये बाहर वाला और ये अंदर वाला दिख रहा है, और हम ऐसे बनाए थे रिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी दो ठो ऐसे पेन है, सबको ये थोड़ा सा एक बार बस दिखने का है, एक बार दिख गया हो गया, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सबको समझ में आ रहा है। पीयूएस है, यहाँ से आधा आधा कट जा रहा है, ये क्लोरीन का फोटो, ये क्लोरीन H का फोटो H, यहाँ पे कार्बन कटा है, कार्बन कटा दिख रहा है कि नहीं, इसको देखो यहाँ पे, इसको बना रहे हैं हम ऐसे बाहर, और इसको बना रहे हैं ऐसे बाहर, ठीक है। ऐसे जब हम ऐसे बनाए ना, ऐसे sp3 है ना, ऐसे जब बनाए ऐसे, इस पे ये दोनों सेंटर पे जुड़ा हुआ है, जब ऐसे हम बनाए हैं, है ना, तो ये ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसे कार्बन कटा है, ये हाइड्रोजन कटा है, ये भी हाइड्रोजन कटा है, पाइप भी कटा आधा आधा, भाई यहाँ पे एगो H ऊपर एगो H नीचे है कि नहीं रे, और कार्बन भी, समझ में आ रहा है ना। पीयूएस प्रेजेंट, पीयूएस प्रेजेंट, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, मॉलिक्यूल एक आयरन। तुमसे पूछो, बताइए तो, हाउ मेनी एटम्स आर बाइसेक्टेड बाई पीयूएस, क्वेश्चन पूछे यहीं पे, हाउ मेनी एटम्स आर बाइसेक्टेड बाई पीयूएस, कितना, आंसर क्या हो जाएगा, 3। कौन कौन, एक कार्बन, फिर H और H, आंसर इज 3, कार्बन H और H। कौन सा कार्बन, कौन सा, यहाँ वाला सब, ये तुमको दिखना चाहिए, अगर दिखने लगा तो काम हो गया अपना, ठीक है। ये वाला ऐसे फिर से बताइए, फिर से बताइए, तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं तो बुझाएगा। ऐसे लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे पीयूएस बताना इसमें है कि नहीं, पीयूएस है कि नहीं है, पीयूएस दिख रहा है सबको, पीयूएस कहाँ है, कौन सा है वो, ये पीयूएस, हाँ, ये दो झंडा जो है, यही दोनों को मिरर इमेज बना दिया जाए,
तो इसके बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा होगा, ठीक है। तो इसके बीच से जो जा रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो ध्यान से ऐसे, ये है तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। पक्का समझ में आ रहा है? ये सीएल यहाँ है, वो सीएल अंदर है, प्लेन आउट सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल क्या हुआ, ए कायरल। तुम सोचेगा कायरल पढ़ाना था, आप धड़ाधड़ सारा एग्जाम्पल ए कायरल लिए जा रहे हैं। बोले कि हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री सिखाना है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट वाला ही ना दिखाएंगे तुमको, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट होगा तो गारंटी होगा कि मॉलिक्यूल ए कायरल है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा तो भी, तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री अभी हम नहीं बता रहे, अभी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहे हैं। सबको समझ, एक प्लेन से ज़्यादा भी हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में ना। ये देखो तो अगला एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है, 5, जैसे ऐसा है, बेंजीन है, देखो तो यहाँ पे H है। तुमने पूछे बताइए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें कितना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो भर के इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री खूब सारा है, दिख रहा है क्या। तो एक ऐसा वाला कार्बन कार्बन से पास करने वाला, ऐसा वाला कितना होगा, ऐसा वाला 3 होगा, बोलो ऐसे। फिर ऐसे ही चपटा है मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है कि नहीं रे सर। ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नहीं काउंट करेंगे हम लोग, ठीक ना। अच्छा, वो RS कॉन्फ़िगरेशन में अगर लोन पेयर आ गया ना, RS कॉन्फ़िगरेशन में अगर लोन पेयर आ गया तो उसका प्रायोरिटी मिनिमम होगा, क्या कि वहाँ उसका एटॉमिक नंबर कितना है लोन पेयर का, 0, ठीक है। हो गया था वैसे, ठीक है। चलो 2 और ये 3, ये मॉलिक्यूल चपटा है, समझ में आ गया था, ये चपटा है। एटम सबका ही प्लेन, एटम को ही जोड़ जोड़ करके वो प्लेन बना है। तो बोर्ड का प्लेन पे है ये हेक्सागन, और ऊपर में ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और बोर्ड के पीछे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड सब, ठीक ना। 3 होता है, ऐसा प्लेन है। फिर एक ऐसा वाला, दोनों कार्बन के बीचों बीच पार हो, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसा कितना होगा, ऐसा भी 3 होगा, ऐसा वाला भी 3 होगा, हाँ 6। और एक बोर्ड इटसेल्फ, बोर्ड ही खुद, तो बोर्ड ऐसे ऐसे काटोगे ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आलू है छोटा सा, तो आधा कार्बन ऊपर है और आधा कार्बन नीचे, ऐसा है, ये बोर्ड है ना, तो आधा ऊपर और आधा अंदर है। तो बोर्ड इटसेल्फ का मतलब ये ऐसे है, और ऐसा ही इधर भी होगा, बीच से बोर्ड है, तो काटेंगे तो ये पापड़ जैसा उधर आधा और इधर आधा, तो ये हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये बॉन्ड कैसे कटेगा, ये बॉन्ड पाइप के जैसा ही, पाइप के जैसा ही, आधा पाइप इधर और आधा पाइप इधर। फिर ऊपर में आलू है H, आधा आलू इधर आधा आलू इधर, तब नहीं बोर्ड जैसा कटा हुआ है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। यहाँ तक कहानी बोलिए, ठीक है। तो 7 को इसमें आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री एक मॉलिक्यूल में। अब तुमको एक को खोजना है यार, एक भी आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो गया, एक आरएल हो गया मॉलिक्यूल। एक आरएल हो गया तो मेरे में मत लेना, क्योंकि मेरे में लोगों तो वही चीज़ बना हुआ रहेगा, उस साइड ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 POS। एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ सकता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें कितना POS है, कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब देखो, ये जो H है ना यहाँ पे 3 ठो ऐसे, उस सबको झुंड को मिला करके, इस पूरे झुंड को मिला करके तुम आलू मानोगे, बड़ा आलू, और ये सबको छोटा आलू, आलू एकदम गोल स्फेयर, हाँ यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आधा आलू इधर है और आधा आलू बोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो एक तो बोर्ड का प्लेन ही है जो इसको काट देगा ऐसे आधा आधा, पाइबोंड आधा ऊपर है, पाइबोंड आधा नीचे है, ठीक है। और दूसरा ये वाला प्लेन भी है POS, ठीक ना। और कौन सा है, बोर्ड का प्लेन
ऑल्सो पीओएस, यहाँ 2 ठो पीओएस है। कोई पूछेगा मिनिमम हाउ मेनी एटम्स आर बाइसेक्टेड बाय पीओएस, तो मिनिमम कितना हो जाएगा 0, इससे 0 एटम बाइसेक्टेड। मैक्सिमम हाउ मेनी एटम्स आर बाइसेक्टेड, तो मैक्सिमम वाला तो बोर्ड का प्लेन होगा, ठीक है ना। तुमसे पूछे मैक्सिमम या मिनिमम, जीरो। कौन सा पीओएस? इस वाला पीओएस है, ऐसे जो है। अच्छा तुम लोग समझ में आ रहा है कि ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। अगर हम लोग बोर्ड के प्लेन में इसको रखें तो ये भी बोर्ड के प्लेन में होगा, ये भी बोर्ड के प्लेन में होगा, हाइब्रिड वाला। इसका भी हाइब्रिड बोर्ड के प्लेन में होगा, हाइब्रिड वाला बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। पी और पी यहाँ ऊपर होगा, यहाँ ऊपर होगा, जो कि पाई बॉन्ड बनाए हुए, बोर्ड के पीछे से ही पाई बॉन्ड बनाए हुए। सब कुछ समझ में आ रहा है ना, बॉन्डिंग का बात है। पूरे ग्रुप को मानेंगे हम लोग आलू। कब मानेंगे आलू पूरे ग्रुप को? उस ग्रुप के भीतर में कायरल सेंटर नहीं होना चाहिए। कायरल सेंटर हुआ तो क्या हो जाएगा, अलग से देखेंगे, है ना। ग्रुप को हम लोग क्या मानेंगे, आलू। बड़ा ग्रुप है तो बड़ा आलू, छोटा ग्रुप है तो छोटा आलू, ऐसे मान लेंगे हम लोग, ठीक ना। और एक तो बोर्ड का प्लेन है जिसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा है ये वाला प्लेन जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मिनिमम एटम बाइसेक्टेड बाय पीओएस इज 0, और मैक्सिमम के लिए कोई पूछे, ठीक है ना, एटम्स बाइसेक्टेड बाय पीओएस, तो इसका देखना पड़ेगा मैक्सिमम आइटम के लिए। तो 1 2 3 4 5, 5 ठो तो आइटम एक प्लेन में गारंटेड है अभी। दिख रहा है सबको कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 आइटम। और इसके बाद जो ये तीनों H है ना बाबू, उसको हम ऐसे बना रहे हैं। sp3 है ये कार्बन, sp3 है, तो ये अगर बोर्ड के प्लेन में तो ये भी बोर्ड के प्लेन में। अगर दो लोग बोर्ड के प्लेन में तो एक बाहर एक अंदर। बोलो हो गया है, ठीक है। हाँ, इस वक्त ना हम इसका बात कर रहे हैं। इस वक्त ना ऐसे, इस वक्त ये यूं, फिर ये भी बोर्ड पे, ये दोनों बोर्ड पे, ये कार्बन है, ये वो बॉन्ड है जो ऐसे गया है, ठीक है, ये कार्बन है। ये H भी बोर्ड पे, ये बोर्ड है ना, ये H बाहर और ये H अंदर है, ठीक है ना, दिख रहा है सबको। तो ये वाला H भी आ जाएगा, लेकिन सर इसको अगर थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये H हट जाएगा बोर्ड के प्लेन से, और ये आ नहीं जाएगा बोर्ड के प्लेन में, ये नहीं आएगा। अच्छा खासा घुमाओगे तब जाकर ये आएगा बोर्ड के प्लेन में। समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो हम बोले कि बोर्ड के प्लेन में या तो ये होगा और घुमा दो, या तो ये होगा, या तो दोनों नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए किसी एक को ही ला सकते हो बोर्ड के प्लेन में। तो इसको चाहे इसको, इसी को लाए थे बोर्ड के प्लेन में, घुमा दिए, बोर्ड का प्लेन है, तो यहां से एक आएगा, गिन लिया जाए। इस H ऐसा यहां भी हिसाब होगा, तो इसके अंदर में 2 आदमी कार्बन हाइड्रोजन, इसके अंदर में 2 आदमी कार्बन हाइड्रोजन, 4 हो गया, 5 6 7 8। तो आंसर क्या आ रहा है, 8 एटम्स। कोई एटम अगर पूछता है तो, वरना आप इसको क्या मानिएगा, आप इस पूरे को इकट्ठा हो क्या मानोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए ग्रुप को क्या मानोगे, ग्रुप को मानोगे एक ठो आलू, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यही अगर इसका सिस वाला होता, ट्रांस वाला होता, देखते हो इसने पूछता मिनिमम हाउ मेनी एटम्स। पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए कौन सा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है, बोर्ड का प्लेन है ओनली। ये दिस इज नॉट पीओएस। कहे कि इसका फोटो ये नहीं है। बात समझ में आ रहा है। आईना में भाई यहाँ तो पीओएस था, इसका ये इमेज में दिखेगा और इसका ये दिखेगा, बाइसेक्टेड पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है पीओएस, कि मिरर इमेज ये नहीं है। तो इसको घुमा दिए, नहीं घुमाओगे तुम, नहीं घुमाना है, कैसे भी नहीं घुमाना है। जैसे काटे ना, काट करके बस थोड़ा सा अलग कर दो चेक करने के लिए। अब इसको घुमा के नहीं दोगे, ये ऐसे है, काट के अलग कर दिया, फिर इसको घुमा के फिर इसको ओवरलैप कर, नहीं करोगे तुम, पीओएस में नहीं करोगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने समय तुम क्या करोगे, बाइसेक्ट करो, थोड़ा सा अलग करो और चेक कर लो, बस। तुम छेड़ोगे नहीं किसी को भी। लेकिन आप तो बताते कि मिरर इमेज जब हम लोग लेते हैं किसी मॉलिक्यूल का,
तो वो इमेज को ला करके कैसे भी ओवरलैप कीजिए, बोले हाँ वहाँ जो मन में आया करो, बॉन्ड मत तोड़ना, तोड़ के बॉन्ड मत तोड़ना, बाकी तुम ऐसे 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 ओवरलैप करो बॉडी आत्मा। प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालते वक्त बाइसेक्ट जब करोगे ना तो छेड़ना मत। काटने के बाद ये फर्स्ट हाफ शुड बी मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ, या ये फर्स्ट हाफ का मिरर इमेज वो होना चाहिए, या ये मिरर इमेज होना चाहिए उसका उसका ये इसका वो। छेड़ना नहीं है कि इसको ऐसे काट दिए आधा था और फिर इसको ऐसे करके ओवरलैप करे, इसको छेड़ना नहीं है, घुमाना वाना नहीं है, छूना भी नहीं है, दोनों को छूना मत। ठीक है, तो ये पीओएस नहीं है कि ऐसे काटने के बाद ना हो, काटना तो इमेजिनरीली नहीं तुम काटा, वो थोड़ा ना घूम जाएगा तुम्हारे काटने से। प्लेन और सिमेट्री के लिए जो जिस प्लेन से तुम काट रहा है मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इमेजिन कर रहा है ना। तुम्हारे इमेजिन करने के बाद तुम्हारे इमेजिन से जो काटा है उसमें तुम्हारे इमेजिन वही घुमा कैसे दोगे? अरे बीच में बॉन्ड है आपने, मैंने कैसे टूटेगा ये वाला? दो बॉन्ड है, घूमेगा नहीं वो तो। चल एक होता तो घूम जाता, अब एक होता तो सिस्ट्रांस से नहीं होता। हम लोग सिस्ट्रांस भी डिटेल में देखेंगे। चलिए, रेस्ट्रिक्टेड है ना रोटेशन, ऐसा वाला रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, चलिए और भी हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो ये पीओएस नहीं है, तो पीओएस कौन है? बोर्ड का प्लेन। ये आलू आधा और आधा ऐसे कटेगा, फिर ये पूरा ये पाइप कटेगा आधा आधा ऐसे, फिर ये आलू कटेगा, ये भी आलू है ना, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा सब। तो बोर्ड का प्लेन इज पीओएस, बोर्ड का प्लेन, या फिर मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोल सकते हो। मॉलिक्यूलर प्लेन इज पीओएस। ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल का प्लेन है पीओएस। यहाँ पे कितना आइटम कट रहा होगा? वही आंसर है, दो इसमें 4 हो गया, 5 6 7 8। यहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम वही है, या मैक्सिमम, हाँ मिनिमम कम हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम आइटम कितना कटेगा? 8 हुआ। मिनिमम कितना कटेगा? इस वाला एच को क्या करो, थोड़ा सा अंदर कर दो, तो एक ही कार्बन खाली रहा, एच को हटा दो, जो ऐसे एच आ रहा था ना वो ऐसे ऐसे, तो थोड़ा सा क्या करो ना, थोड़ा सा एच को 1 डिग्री बोर्ड के अंदर ले आओ, तो ये क्या होगा? बोर्ड से अलग हो गया, तो एक ही को आइटम काउंट होगा। तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा मिनिमम आइटम और 8 हो जाएगा मैक्सिमम आइटम। ठीक है, मैक्सिमम एटम्स बाइसेक्टेड, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में झुट्टो घुस गए, बाई पीओएस इक्वल टू 8, और मिनिमम कितना हो जाएगा? 6 का है। उस एच को थोड़ा सा अंदर ले आओ, तो तीनों एच बोर्ड से हट जाएगा। पीओएस तो बोर्ड ही है। तब तो बोलो सर पीओएस कैसे कहलाएगा? एच हटा दिए तो उसको ऐसे पार होनी चाहिए, मिरर इमेज बनना चाहिए। तुम इस आलू के भीतर में नहीं देखोगे। अब पीओएस देखने के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए आलू के भीतर नहीं देखोगे। आलू के भीतर कब देखोगे? जब आलू के भीतर में भी कायरल सेंटर हो। और भी कुछ आगे है? बोले नहीं, और आगे नहीं है। ठीक है, किसी ग्रुप को सीधे आलू मान लोगे। आलू कब नहीं मानोगे? जब उसके अंदर भी कायरल सेंटर हो। अभी तक वो सिचुएशन लाए नहीं है, वो लाएंगे तो लास्ट हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला बात। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री में। कितना देर और है? चलिए फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में यही प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, चलो टिल देन गुड लक।